ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज 130वें सत्र में हम सभी स्कंद 3 अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न के भाग 2 में श्लोक संख्या 21 से इस सत्र को आगे आरंभ करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण करना हो कि ये प्रसंग क्या है, तो उद्धव, महान भक्त उद्धव द्वारा विदुर के साथ जो संवाद स्थापित हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन के भीतर और बाहर की लीलाओं का वर्णन था। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण करते समय जो संदेश भगवान ने उद्धव को दिया उसके बारे में जानने का प्रयास किया उद्धव से। उम्र, आयु, विद्वत्ता, तेज और वरिष्ठता की शिष्टतापूर्ण क्रम को बनाए रखने के लिए उद्धव ने महात्मा विदुर को मैत्रेय मुनि के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि मैत्रेय मुनि पराशर के शिष्य हैं, पराशर व्यास देव के पिता हैं, तो विदुर व्यास के पुत्र हैं। तो इस प्रकार वरिष्ठता में जहां उद्धव और विदुर का संबंध पुत्र और पिता संवत था उम्र में, उसी प्रकार विदुर और मैत्रेय मुनि का संबंध भी पुत्र और पिता के वरीयता क्रम में हुआ। तो इस प्रकार से उद्धव के कहने पर महात्मा विदुर मैत्रेय के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मांड संबंधी जिज्ञासा करने के पश्चात, भगवान की कथा कीर्तन सुनने के पश्चात विदुर ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समस्त महात्मा विदुर, यहाँ पर जो ये अध्याय है 3.6 में हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था विश्व रूप की सृष्टि के बारे में, जहां मैत्रेय ने बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी व्याख्या की थी। पर अध्याय 7 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक के प्रसंग में महात्मा विदुर द्वारा पूछे गए कुछ एक प्रश्न, जैसे उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था कि किस प्रकार से वे जिनका मन भगवान की भक्ति में अनुरक्त नहीं है वे क्या करें।
दूसरा प्रश्न, और मैत्रेय के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछने पर, मैत्रेय से ऐसा प्रश्न पूछने पर विदुर का जो आध्यात्म का स्तर है वो कहीं से भी कमतर नहीं होता है। भक्त हमेशा भगवान के बारे में ऐसी जिज्ञासा करते हैं जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो मैत्रेय मुनि भगवान के संबंध में विदुर द्वारा की गई इस जिज्ञासा को उनके आध्यात्मिक स्तर को समझते हुए प्रसन्नता पूर्वक, पहले आश्चर्यजनक है, तत्पश्चात शब्द प्रयोग हुआ था, प्रसन्नता पूर्वक समाधान करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का स्पष्ट अनुभव था कि विदुर ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु का क्या अंतर होता है, मैत्रेय मुनि ने यह भी स्पष्ट किया विदुर को। किस प्रकार से चंद्रमा और चंद्रमा का प्रतिबिंब दो अलग वस्तुएं हैं, किस प्रकार जीव अपनी आत्म पहचान के संकट में रहता है इस विषय में। जैसे स्वप्न में यदि देख लिया कि मेरा सिर कट गया, तो वो वही स्वयं स्वप्न देख रहा है और स्वयं ही विचलित हो रहा है, पर जैसे ही निद्रा खुलती है जीव अपने आप को सुरक्षित पाकर संतोष का अनुभव करता है। तो मैत्रेय मुनि ने इस भ्रम बुद्धि का प्रश्न जो विदुर ने पूछा है मैत्रेय मुनि से कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, श्लोक संख्या 6 में, अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 का प्रश्न था जिसके बारे में उत्तर देते चले गए थे मैत्रेय मुनि कि परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है, परमात्मा से भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, परमात्मा की ही शक्तियों के रूप में इस सृष्टि का संचालन हो रहा है बहिरंगा शक्ति के द्वारा, और अंतरंगा शक्ति के द्वारा परमात्मा स्वयं में संतुष्ट और परिपूर्ण है। फिर जब भगवान स्वयं इस लीला रूप में इस जगत में आते हैं, या ये एक प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न था कि यदि जीव के अंदर भी परमात्मा है तो फिर दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए अलग अलग हमने बहुत व्याख्यानपूर्ण तरीके से चर्चा करने का प्रयास किया था, जहां हमने बताया सब में जीव, सब जीवों में भगवान है पर सब जीव भगवान नहीं है, ये अंतर स्पष्ट हो जाए जीवन में। और भगवान लीला रूप प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं को प्रकृति के नियमों के अनुरूप आकर व्यवहार करते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। इन दोनों को समझ लेने के पश्चात जीव को किसी प्रकार का संकट नहीं रह जाता। तो विदुर ने उसके बाद 6 से 8 श्लोकों में मैत्रेय मुनि के समक्ष इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 से हम लोग आज का सत्र आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। श्रीदृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभु। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तो मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे थे, यदि हमें स्मरण हो, जहां अंतिम श्लोक समाप्त किया था पिछले सत्र में, वहां विदुर ने कहा कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं समझ सकता हूं कि भौतिक जगत सारहीन है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे कि चंद्रमा और चंद्रमा का प्रतिबिंब, अगर कोई बच्चा जिद पर आ जाता है कि उसे चंद्रमा चाहिए, तो मैया उसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है देखो ये किस प्रकार चंचल है, इस प्रकार ये पकड़ में आ जाता है। उसके पश्चात मैत्रेय मुनि ने ये उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मैत्रेय मुनि से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात विदुर ने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि जो लोग भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी तपस्या अल्प है, जो भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन सभी को देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सभी के लिए समान रूप से करुणा अवतार हैं।
भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भोक्तारहम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वजानानाम शांति मृक्षति। वहां पर जब एक एक शब्द का हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं देवताओं का, ग्रहों का, समस्त प्राणी मात्र का सबसे बड़ा हितैषी सुहृदयी मैं स्वयं हूँ। तो मैत्रेय मुनि के उत्तर से संतुष्ट हो चुके हैं विदुर, पर भगवान के सृजन कार्य के शेष अंगों को समझना चाह रहे हैं, जिसका संकेत पिछली कथाओं से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब महत तत्व की सृष्टि हो गई, ये सारा पिछले पिछले जो अध्याय है हमारा उससे संबद्ध है, इसलिए हमें अध्याय 7 को समझने के लिए अध्याय 6 को सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। तो वहां पर मैत्रेय मुनि ने जो विराट स्वरूप की अवधारणा में देवताओं की स्थिति के साथ लोकों की स्थिति और वर्णाश्रम की स्थिति का एक तरीके से हम सभी के लिए पुनरावृत्ति की थी, वो विदुर ने सुन रखी थी, महात्मा विदुर ने। और अब जब विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर प्रत्येक तत्व मात्र के अंदर प्रविष्ट हो गए हैं, तो श्लोक संख्या 22 में उसके आगे की कथा को व्यक्त करते हुए कहा गया है, यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांगशुरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोका सविकाशम त आसते। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। तो हमने इस संदर्भ में कहा था कि जब महाविष्णु विस्तार रूप प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष लेते हैं, तो जो सबसे प्रथम पुरुष है जो ब्रह्मांडों के नियंता है, उनको कार्णवशाही विष्णु कहा गया है। और प्रत्येक ये इस प्रकार से, और प्रत्येक ब्रह्मांड के जो अपने अधीश्वर विष्णु हैं, उनको द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु कहा गया, और प्रत्येक प्राणी मात्र में जो विष्णु है वो हमारे तृतीय पुरुष कहे गए हैं। तो हम जब ब्रह्मांडों के इस प्रकार के क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे तृतीय पुरुष कहे गए हैं, गर्भोदक्षाय द्वितीय पुरुष कहे गए, कार्णवशाही विष्णु प्रथम पुरुष कहे गए हैं, जीव मात्र में जो उपस्थित हैं वो क्षीरोदक्षाई हैं, ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे गए हैं वो गर्भोदक्षाई हैं, और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड प्रथम पुरुष वो हमारे कारणव कारणोदक्षाई कारणार्णवशाई विष्णु कहे गए हैं, या तो कारणोदक्षाई विष्णु या कारणार्णवशाई विष्णु कहे गए हैं। हमारे लिए जिन्होंने भगवत गीता के सत्रों को पहले श्रवण किया है इन्हीं इन्हीं श्रृंखलाओं में, और जिन्होंने स्कंद 1 का श्रवण किया, उन्हें ये बहुत विस्तार से बताया गया था। तो इसलिए वहां पर हम वहां पर विस्तार रूप से समझते हुए यहाँ पुनरावृत्ति के रूप में समझ रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के 3 विस्तार स्वरूप में भगवान जहां तक भी सृष्टि दृष्टिगोचर है उसके प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं। यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रीवृत् त्वयिरितो यतो वर्णा तद्विभूतिर्वदस्व न। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों, वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो हमें याद है, हम सबको स्मरण ही होगा, एक विराट पुरुष का हृदय एक कहा गया चेतना के रूप में, इंद्रिया जो इंद्रिय विषय वो 10 कहे गए हैं, 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं, 3 प्रकार की जीवन शक्ति कही गई हैं, इनके साथ विद्यमान होते हैं। तो जब हम भौतिक शरीर के वर्णन की बात करते हैं, भगवान के विराट स्वरूप की बात करते हैं, तो वो 10 प्रकार की इंद्रिय और इंद्रिय विषय कहे गए हैं। जब हम आध्यात्मिक शरीर की बात करें, 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं। हृदय, चेतना, आध्यात्मिक जीवन एक है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और 3 प्रकार की शक्तियां। तो ये 1, 10, 3 का वर्णन भी हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, पिछले सत्रों में श्रवण किया था। और अब विदुर की प्रार्थना है कि इन विशिष्ट विभागों, वर्णों की विभिन्न शक्तियों के बारे में वर्णन करते हुए मुझे बताइए। तो पुनः ये मैत्रेय, जब भी 2 भक्त मिलेंगे उनके संवाद का विषय भगवान और भगवान का विस्तार, लीला, उनका गुण स्वरूप, उनके विभिन्न
क्रियाकलापों के वर्णन से ही संबद्ध रहेगा। श्लोक संख्या 24 में यत्र पुत्रश्च पौत्रश्च नृपत्रिभिः सह गोत्रजे प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम्। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई हैं। तो ये विदुर द्वारा अपनी तरफ से जो उनकी समझ है वो प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आगे मैत्रेय मुनि द्वारा इसे विस्तार दिया जाएगा। श्लोक संख्या 25 में कहा है प्रजापति नाम सपतिश्च किपे काम प्रजापतिन सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तो यदि हम सभी को ब्रह्मा के दिन स्मरण हो, तो हमने कहा था ब्रह्मा का एक दिन 100 लिखित रूप से 100 वर्ष मनुष्यों के भी हैं, 100 देवताओं के भी हैं, 100 ब्रह्मा के भी हैं। पर ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों के कल्प के बराबर हो जाता है। एक दिन एक रात खरबों वर्ष के बराबर होता है। इसकी गणना पठन सामग्री में भी दी गई है, खरबों वर्ष के बराबर। तो ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए कल्प के समान व्यतीत हो जाता है। और मनवंतर की उन इसलिए ब्रह्मा के एक जीवन में कितने खरब वर्ष व्यतीत हो चुके होते हैं मानव जीवन के। तो जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति मनु से होती है। मनु वास्तव में हर मनवंतर के जो स्थापित अधिपति हैं, जीवन के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनको कहा गया। तो इस पर उन्हीं मनुओं के अनुसार मनवंतर का क्रम चलता है। हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। तो ये सारी गणना दी जाएगी और आगे के सत्रों में, आगे के स्कंदों में, और वहीं पर हमें पता चलेगा कि किस प्रकार सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायु, अग्नि, ये सब पदवी है, पोजीशन है, सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की तरह। और इन पर मनुष्यों में से ही विकसित प्राणी अपने कर्म फल के पुण्यों के प्रताप से अधीश्वर के रूप में स्थापित होते हैं। इसलिए इंद्र भी वापस किसी और 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जा सकते हैं। और मनुष्य भी अपने कर्मों के बल पर स्वर्ग के अधिपति या विभिन्न देवताओं की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। पहले के जो यज्ञ भी होते थे, उनके द्वारा भी इंद्र की पदवी प्राप्त करने का वर्णन आया है। पर स्मरण ये रखना है कि ये सब कुछ भौतिक जगत में। मनवंतर के अंत के साथ मनु भी जब प्रलय लीला होती है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो जिस संधि पर प्रलय होगी, उस प्रकार के विष्णु के शरीर में उनका निलय हो जाता है, विलय हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो हम पूरा क्रम सुनेंगे, वास्तव में अभी आगे के स्कंधों में हमें ये मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, ये जितना हम इतिहास में पढ़ते हैं, उन सब के बारे में भी इसी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आएगा। तो इसीलिए यहाँ विदुर ने प्रश्न किया है, क्योंकि कि विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को के बारे में बताइए, उनके पुत्रों पौत्रों के बारे में बताइए, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनकी स्थापना की उसके बारे में भी बताइए। ये बहुत ही इतिहास जनक तथ्यों के हिसाब से बहुत ही रोचक, आगे सृष्टि के निर्माण के बारे में ये सब कुछ अभी इन्हीं प्रश्नों में संबद्ध किया गया है। उपरि अधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। हमारे शास्त्र इतने प्रामाणिक है। श्रीमद् भागवतम में पृथ्वी की व्यास, त्रिज्या, पृथ्वी किस पर्वत पर खड़ी है, पृथ्वी के कितने भूभाग होने चाहिए, पृथ्वी क्या अकेला लोक है जहाँ जीवन है, सूर्य के चक्र में जिस पर सूर्य का रथ गतिमान होता है, ये सब कुछ मैं सिर्फ झलक के रूप में इसलिए बता रही हूँ कि इतने प्रामाणिक तरीके से ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। वेद, इतिहास, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण पढ़ने का यदि अवसर नहीं है, तो भी श्रीमद् भागवतम हमें वो अवसर देता है जहाँ पे हम इन सारी गणनाओं को, विदुर कहते हैं, प्रमाप बताइए, कैसे इन ग्रहों की, इन भूमंडल के और लोक के विभिन्न स्थानों, व्यास और त्रिज्या तक बताई जाएगी यहाँ पर, सूर्य की और पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की।
किस प्रकार शनि, गुरु इनकी ये सब कुछ यहाँ पर बताएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भक्तगण केवल भावुक नहीं होते हैं, केवल वो भक्ति में लगे हैं, केवल वो भगवान की लीला कर रहे हैं, कि ये अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा होती है। भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। ये दूसरी बात है कि सब कुछ जानने के बाद उसका प्रिय विषय भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करना होता है। क्यों? क्योंकि पूरे बाग में कितने प्रकार के आम की फसल है, ये जानने के बाद भी हमारी रुचि उस स्वाद को चखने में होनी चाहिए। तो भगवान के द्वारा ये इतने लोक, इतनी सृष्टि के तत्व स्थापित किए गए, पर रुचि क्या है? भगवान की लीलाओं का श्रवण और उसका संग प्राप्त करने की। तो ऐसा नहीं है कि भगवत भक्ति करने की बात जब की जाती है, भक्ति योग की बात की जाती है, तो इस प्रकार के भौतिक और सांख्यिकी ज्ञान को नकारने की बात की गई। भक्त को ये सब ज्ञात होता है। श्रीमद् भागवतम अकेला ऐसा शास्त्र है अपने आप में जिसमें हमें ये सब कुछ प्राप्त होगा। केवल एकमात्र पात्रता जो चाहिए वो किसी प्रामाणिक स्रोत से भगवत गीता हमें पहले से पता होनी चाहिए। भगवत गीता के सत्रों का आयोजन करने का श्रीमद हमारा हेतु भी यही था। श्रीमद् भागवतम से पहले जो भगवत गीता के सत्र इस चैनल पर प्रस्तुत किए गए हैं, उसका हेतु भी यही था कि कुछ विषय वहां पर विस्तार में है, जिससे हमें यहाँ पर सार रूप में वो समझ में आ जाएंगे। तो भक्तों का पूरा दिशा और ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं, विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरे विस्तार के साथ जानते हैं। जो फोटो मैंने आपको चित्र भी यहाँ पर दिखाया था, जब हम इस चित्र को देखें तो हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस पानी के बुलबुले जैसे प्रतीत होने वाले ब्रह्मांड में कोई और भगवान है, यहाँ कोई और भगवान है, इसको कोई और चला रहा है, उसको कोई और चला रहा है। हमें उसका पूरा स्रोत प्रामाणिक रूप से पता होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में, तो इसलिए जब वो विषय यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें अधिक विस्तार से लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये विदुर के प्रश्नों द्वारा ये आकांक्षा, ये जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए हम इसे इस प्रकार समझ रहे हैं। तिर्यक मानुष देवानां सरीसृप पतत्रिणां वदन सर्ग संव्यूहं गर्भस्वेद द्विजोद्विभाम्। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। हमने 84 लाख योनियों का वो क्रम पढ़ा था, जहां हमने कहा था 10 लाख क्या होते हैं, 20 लाख क्या होते हैं, 30 लाख क्या होते हैं, 4 लाख क्या होते हैं, 6 लाख क्या होते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए 4 लाख था, उभयचर के लिए हमने 20 लाख पढ़ा था। वो सब कुछ यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि उनकी पीढ़ियों और उपविभाजन का भी उल्लेख करें। तो हमें पूरा ज्ञान यहाँ पर भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, जीव विज्ञान, सभी विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, सांख्य विज्ञान, सभी कुछ इसी श्री भागवतम में श्रवण करने को मिल जाता है। गुणावतारे विश्वस्य सर्ग स्थितप्ययाश्रम आश्रयं सृजित श्रीनिवासस्य व्याचक्षोद्धार विक्रमम्। व्याचक्षव उदार विक्रमम। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। वास्तव में एक पूरा स्कंध सिर्फ भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, 7वें 8वें स्कंद में जब हम पहुंचेंगे ईश्वर की कृपा से, तो आप देखेंगे इतनी सुंदर कथाएं वहां पर हैं। उससे पहले सृष्टि के निर्माण और विकास के बारे में वार्तालाप संपूर्ण हो चुका होगा, फिर भक्तों के बारे में वार्तालाप आएगा, और उसके पश्चात भगवान के दिव्य क्रियाकलाप स्कंद 10 जिसकी हम बात करते हैं, जिस पर हमें सीधे कभी नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, एक ब्रह्मांड के लिए जिस ब्रह्मा की बात की जा रही है, वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वो 3 अवतार हैं। विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के ये प्रमुख देव हैं, पर ये अंतिम अधिकारी नहीं है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण है, परम आश्रय है, समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। इसलिए दसवां स्कंद का जो तात्विक नाम दिया गया है वो परम आश्रय के रूप में दिया गया, परम आश्रय है वो। तो विदुर जी की जिज्ञासा है कि आप ये सब कुछ मुझे बताइए।
वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावत ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो बहुत ही रोचक विषय रहेगा वो, जब हमें पता चलेगा। हमें सिर्फ क्या पता है, सप्तऋषि होते हैं, पर सप्तऋषि भी, सप्तऋषियों में जिन ऋषियों के नाम हैं वो भी हर मनवंतर के हिसाब से बदलते जाते हैं। तो अभी के मनवंतर के लिए जिनके सुनते हैं, इसके बाद वाले मनवंतर के लिए किसका नाम आएगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो गुण, कर्म, शिक्षा, संस्कृति, मन, इंद्रिय के विभाग, उसके पश्चात हाँ, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बाद ऋषियों के विभाजन, स्त्रीय, शूद्र, द्विज, बंधु, ब्राह्मण योग्यता, सबके बारे में चर्चा की जाएगी यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर के अनुक्रम में। श्लोक संख्या 30 में, यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रम व भगवत स्मृतम। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। तो ये भी वर्णन आएगा कि क्या जो हमने, और ये सारे विषय भगवत गीता में भगवान ने जब देने का प्रयास किया है अर्जुन को, तो उन्होंने कुछ कुछ बिंदुओं को व्यक्त किया है, यहाँ विस्तार है। सांख्य की वहां पर स्पर्श किया गया है, यहाँ विस्तार रूप में बताया जाएगा। वैश्लेषिक अध्ययन के बारे में हम कर रहे हैं बात यहाँ पर। तंत्रम के बारे में, कितने प्रकार के तंत्र हैं, जैसे भक्ति का विज्ञान है जिसे नारद मुनि ने संकलित किया है। सांख्य विज्ञान है जो मैत्रेय मुनि द्वारा बताया जाएगा कि देवहूति के पुत्र कपिल देव प्रवर्तित सांख्य दर्शन पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान के असली स्रोत प्रदाता हैं। तो ये सब कुछ, इनफैक्ट वास्तव में केवल तंत्र शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है वो वस्तुतः सही है कि सामान्यतः लोगों के लिए तंत्र का अर्थ होता है भौतिक, प्रकृति, जादू टोना, लेकिन वो भी विज्ञान की अपनी शाखा के एक प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 31 में, पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजा। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। अध्याय 17 भगवत गीता में हम पढ़ लेते हैं। आस्था कितने प्रकार की होती है, तपस्या कितने प्रकार की होती है, दान कितने प्रकार के होते हैं, सुख कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर विदुर के द्वारा हमें ये जानने, विदुर के प्रश्नों के माध्यम से हमें ये जानने का, जो लोभ संवरण हम नहीं कर सकते, ये सब कुछ जानने का हमें अवसर प्राप्त होगा कि नास्तिक किसे कहा गया है, श्रद्धा विहीन कहा गया है, क्या ये वास्तव में कोई श्रेणी होती है, जीव की विभिन्न योनियों में कितनी प्रकार की विविधता है और कितने प्रकार के मिश्रण है। तो ये पूरी प्रश्न श्रृंखला है। इस सत्र को हम विशेष रूप से ये देख सकते हैं कि हम आगे क्या ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं इन मनीषियों के वार्तालाप से, जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के मध्य चल रहा है, जो सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के मध्य चल रहा है, जो मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के मध्य चल रहा है, और इन तीनों के अतिरिक्त बीच बीच में कई गेस्ट अपीयरेंसेस, कई हमारे मनीषी वार्ता के इस क्रम को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत होंगे। धर्मार्थे काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधत वार्ताया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी उल्लेख करें, वर्णन करें। तो क्या कहा गया कि किस किस प्रकार का धनोपार्जन करना चाहिए, किस प्रकार के धनोपार्जन की संस्तुति है, स्वीकृति है, किस प्रकार के वैदिक कर्मकांडों की संस्तुति है, स्वीकृति है, किसकी स्वीकृति नहीं है, जीविका के विभिन्न साधन, किस प्रकार के झूठ स्वीकार्य हैं शास्त्रों में, ये भी हमें बताया जाएगा। कौन से झूठ मान्य है, कौन से झूठ अमान्य है, इन सब के बारे में हमें इस ज्ञान के द्वारा यहाँ पर वर्णन मिलेगा।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहन् क्षत्रताराणां कालावयव काला कालावयव संस्थितिम काला काल अवयव संस्थितिम श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां काल अवयव संस्थितिम कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाइए। तो हमारे आचार्यों ने यूं ही श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण शास्त्रों का सार नहीं कहा है। यहाँ पर वैदिक रीति से पूर्वजों के श्राद्ध के क्या विधि विधान है, पितृलोक की सृष्टि, तारों के, नक्षत्रों की काल विधान की गणना, उनकी स्थिति, इन सब कुछ के बारे में वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। किस प्रकार पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के 1 दिन के बराबर होते हैं। ये बहुत ही रोचक बातें हैं। किस प्रकार जब हमें विज्ञान पढ़ाता है कक्षा 6, 7, 8 में कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6वां भाग हो जाता है, अर्थात जैसे हम यहाँ पर सतह पर पृथ्वी की सतह पर खड़े रह सकते हैं, वहां हमें उछल उछल के चलना पड़ता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग हो जाता है। हमारे अन्य ग्रहों पर क्या स्थिति है, प्रत्येक ग्रह के बारे में जो आवश्यक है सनातन की सृष्टि से समझने के लिए, वो सब कुछ यहाँ विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। श्लोक संख्या 34 में दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदाग्रस्त मनुष्य के कर्तव्यों का भी वर्णन करें। ये जितने भी हितोपदेश के सूत्र हम सुनने के लिए पढ़ते हैं कि दूर देश में सिर्फ आपकी विद्या, नॉलेज काम आता है। सबसे परम मित्र आपकी पत्नी होती है, पत्नी के लिए पति होता है। इस प्रकार के संबंधों की इसे हम हितोपदेश के रूप में लेते हैं। वास्तव में ये हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं उल्लिखित है और श्रील प्रभुपाद सार रूप में जब तात्पर्य विदुर महाराज द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर में आगे के स्कंधों में स्पष्ट करेंगे, तो वास्तव में जलाशय खुदवाने का भी क्या सकाम परिणाम प्राप्त होता है शास्त्र की दृष्टि से, वहां तक आगे के स्कंधों में हमें वर्णन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2-2, 3-3 पंक्ति के द्वारा ये विषय आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सारे प्रश्नों की सूची है। श्लोक संख्या 35 में ये न वा भगवान स्तुष्ये धर्म योनि जनार्दन संप्रसीदति वा ये शाम एतदाख्या ही मे अनग। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तो परमात्मा को अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने अपने धारण करने योग्य योगों के अनुसार किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा अनुरोध किया जा रहा है विदुर के द्वारा। श्लोक संख्या 36 में अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टम अपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सला। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। किसी भी वक्ता और श्रोता की प्रामाणिक शास्त्रों में संवाद की जब भी हम स्थिति देखते हैं तो वक्ता श्रोता की गुणवत्ता बताता है, श्रोता वक्ता की गुणवत्ता बताता है, पर जो समान अवयव होते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति बहुत ही श्रद्धास्पद समर्पण का भाव होता है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में भी कृष्ण ने डांट कर अर्जुन से बात नहीं की है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच के संवाद में भी, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के संवाद में भी, और यहाँ पर विदुर और मैत्रेय के संवाद में भी जो हमें समानता दिखती है वो ये कि अंततः विदुर समर्पण के साथ शरणागत होते हुए परम स्नेहिल भाव से कहते हैं कि आप गुरु के रूप में हैं, मैंने जो पूछा है आप अपनी कृपावश उसका उत्तर तो मुझे देंगे ही।
लेकिन जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कृपा करके यदि आपको लगता है कि वो मेरे समझने के लिए आवश्यक है, तो उसका भी मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो जाके इससे इसी प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता में कहा था, जो मैं नहीं समझ पाया हूँ, वो भी जिस समझने के लिए मैं नहीं पूछ पाया हूँ, वो भी मुझे बताएं कृष्ण। मैं अपने आप को आपके शिष्य के रूप में समर्पित करता हूँ, आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रम तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद अनुशेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तो ये भी बहुत महत्व का प्रश्न है। वास्तव में श्लोक संख्या ब्रह्म संहिता में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, श्लोक संख्या 47-48 में, वहां पर कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। तब योग निद्रा, ये कोई हमारी सामान्य सोने वाली अवस्था की बात नहीं की जा रही है। ये उस अवस्था की बात की जा रही है जहां भगवान योग योग के द्वारा अपनी इच्छाओं की तृप्ति प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जब वो चाहते हैं तो उसका निलय भी कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता का। मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाती हूँ, जो साथ में वाचन करना चाहें, क्योंकि ब्रह्म संहिता के श्लोक अपने आप में दिव्य हैं। यः कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूप आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डिनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इतना ही नहीं, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इन्हीं श्लोकों के सापेक्ष जो कहा है, क्या कहा है, वर्णन किया है कि भगवान के श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है। जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों तक का संहार हो जाता है। भगवान का वह स्वांश, वो जो स्वांश लेने का विस्तार है, वो महाविष्णु कहलाता है, और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। और मैं उन आदि गोविंद देव की पूजा करता हूँ। ये जो ब्रह्म संहिता के हमारे श्लोक हैं, जिन्हें हम किसी भी प्रकार के अभिषेक अर्चनम के समय प्रयोग करते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोकों की श्रृंखला है, और यदि संभव हो तो हम सभी को इसका पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम सही उच्चारण देखकर पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आप में से किसी का अनुरोध था, इसलिए मुझे स्मरण आ रहा है कि ब्रह्म संहिता के श्लोक आप सभी को पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा आज इस सत्र के पश्चात। तो आप इसे वाचन करने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को कठिन लगे तो संभवतः प्रयास करके समस्त श्लोकों के वाचन का भी एक वीडियो अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। पर घर में जब भी कोई उत्सव हो, कोई भी हमारा विशेष हो, जन्माष्टमी हो, चैतन्य गौर पूर्णिमा हो, हमारी नरसिंह चतुर्दशी हो, रामनवमी हो, हमें इन सभी, राधाष्टमी हो, इन सभी पर्वों पर कम से कम यदि हम मंदिर में जाकर अभिषेक में, समारोह में भाग न ले पाए, तो घर पर इन श्लोकों का वाचन करना अत्यंत शोभनीय है, भगवान के प्रति अपने समर्पण को प्रस्तुत करने के लिए। और दिव्य श्लोकों की तरंगों का प्रभाव हम स्वयं में अपने अनुभव से उसे महसूस भी कर सकते हैं। तो ये श्लोकों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में, तो ये अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम समय महात्मा विदुर के प्रश्न है मैत्रेय मुनि से। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। तो ये चारों प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए, इनको भगवत गीता में भगवान ने स्पर्श किया है। गुरु और शिष्य की अनिवार्यताएं क्या हैं, वेदों में ज्ञान के विशिष्ट मूल्य क्या हैं,
जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मध्य क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इनका स्वरूप क्या होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर भगवत गीता के श्लोकों का उद्धरण भी दिया है तात्पर्य में। आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार उनको विस्तार से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने इन प्रश्नों को स्पर्श किया है भगवत गीता में। यहाँ श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें विस्तार से आगे के सत्रों में सुनने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 39 में, निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य अनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो विदुर वास्तव में अपनी जो अंदर का लोभ है, आध्यात्मिक लोभ है, उसका संवरण नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ज्ञात है कि भक्तों ने इस प्रकार के ज्ञान का और ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। वास्तव में उन्होंने अपने चरित्र में इसको चरितार्थ किया है। महान दिव्य विद्वान जो व्यास देव हैं, जब उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी तो गुरु नारद के आदेशानुसार उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने गुरु स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में प्रबुद्ध होते हुए भी सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया था। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे जो आज गुरु हैं। एक अच्छा गुरु, एक श्रेष्ठ गुरु तभी बन सकता है जब वो एक श्रेष्ठ शिष्य रहा हो। और इसी को व्यवहारिक भाषा में क्या कहा गया, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको एक अच्छा सैनिक होना चाहिए। एक सेनापति बनने के लिए आपको एक अच्छा सैनिक होना चाहिए। तो श्रोता और वक्ता की इस क्रमिक श्रृंखला के बारे में हमने पिछले सत्रों में स्कंद 1 के आरंभ में कैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने अपना गुरु स्वीकार किया, कैसे सूत गोस्वामी को शौनकादि ऋषियों ने अपना गुरु स्वीकार किया, वो सब हमने पढ़ा था। तो शर्त ये होती है कि गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु प्रामाणिक तब होगा जब उसने स्वयं ज्ञान प्रामाणिक स्रोत से लिया होगा। और इसी को भगवान श्लोक संख्या 2 और 3 में अध्याय 4 भगवत गीता में कहते हैं कि किस प्रकार से गुरु परंपरा की प्रणाली यदि कभी विच्छिन्न हो जाए तो उसको स्थापित करने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। ये तथ्य अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक स्रोत से आना और इस ज्ञान को प्रामाणिक तरीके से प्राप्त करना कितना आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति अपनी मनगढ़ंत कथाओं से अर्थ का अनर्थ करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में, एतान् मे पृच्छत प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वा अजया नष्ट चक्षुषु क्षमा कीजिए, अजया नष्ट चक्षुषः। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उसका वर्णन करें। तो हमारे आचार्य, हमारे मनीषी केवल कभी भी केवल अपनी ज्ञान पिपासा, अपनी आप को लाभान्वित करने के लिए नहीं, अपितु समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमेशा संवाद स्थापित करते आए हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर विदुर कहते हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति के सिद्धांत को समझने के उद्देश्य से हमें नाना प्रकार से जिज्ञासाएं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति अनन्य है। भगवान की भक्ति के प्रति यदि हमारा मन एक बार निश्चित हो जाए अनन्य भक्ति में, तो फिर जीवन की किसी अनिश्चितता की तरफ नहीं मुड़ेगा। संकट नहीं समाप्त हो जाएंगे, कष्ट नहीं खत्म हो जाएंगे, क्लेश वातावरण में उपस्थित रहेंगे, पर हमें उसको नेविगेट करने आता है। हमें उससे अपना मार्ग किस प्रकार से अपने आप को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, उसकी एक निश्चित ज्ञान प्रणाली के द्वारा हम अपने जीवन में एक कार्य प्रणाली विकसित कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैत्रेय मुनि की मित्रता और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे इस सानिध्य का लाभ उठाते हुए विदुर ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं कि जिसने भी भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी हो, आपका ज्ञान उस सभी को लाभान्वित करे। इसलिए मैं ये सारे प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आज के सत्र के अंतिम 2 श्लोक हैं ये। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन्न कलामपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि समस्त दानों में कन्यादान, अन्नदान, विद्यादान, वो कहते हैं विद्यादान श्रेष्ठतम दान है।
क्यों है? क्योंकि विद्या यदि आपने जिसने विद्या का दान किया है वो वास्तव में सामने वाले व्यक्ति को समस्त सामर्थ्यों से युक्त बना देता है। तो विद्या का दान, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा दान, जब आप ये समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले ज्ञान का दान करेंगे, तो ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञ, तपस्याओं से बढ़कर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इस वसुधामयी प्रकृति में जो कुछ भी कष्टकारक है, चिंता देने वाला है, उससे मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। और वास्तव में मैत्रेय मुनि की ये दान के लिए आगे हम मैत्रेय मुनि के जब जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। मैत्रेय मुनि इस दान का प्रदान कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि को अमर कहा गया है। मैत्रेय मुनि अमर है क्योंकि उन्होंने विद्या का दान प्रदान किया है। तत्पश्चात अंतिम श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच स एत्थमापृष्ट पुराणकल्प कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निभाः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान, जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो मैत्रेय मुनि को यहाँ पर मुनियों में प्रधान कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं। और विदुर द्वारा आमंत्रण दिए जाने पर वे हंसते हुए से प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को और किसी भी प्रकार की संवाद से सबसे अधिक चर्चा इस बात में आती है जब वो भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करता है। दिव्य आनंद, सच्चित आनंद, जिनके नाम में ही आनंद है, जिनके स्वरूप में ही आनंद है, जिनके हर क्रियाकलाप में आनंद है, उनके बारे में श्रवण, पठन, मनन, आचरण और अन्यों को प्रेरित करने के लिए प्रचार करने वाले के जीवन में भी आनंद छा जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अर्थात कहने का यह है कि भगवान आनंदमय है। हमारे लोक गीतों में भी भगवान के दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति, स्वरूप, गुण, कर्म, इनकी लीलाओं का बड़ा ही आध्यात्मिक विश्लेषण किया गया, क्योंकि हमारे मनीषियों ने यह ज्ञान स्वतः प्राप्त किया था। हम प्रयास पूर्वक प्राप्त करने का ऋषियों, गुरुओं और भक्तजनों की कृपा से ये अनुग्रह प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार मैत्रेय मुनि हंसते हुए से प्रतीत हुए क्योंकि ये उनकी रुचि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये अध्याय जिसका नाम था विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, तो इसलिए ये प्रश्नों की पूरी श्रृंखला यहाँ पर लिपिबद्ध की गई थी, जिसके बारे में हमने इन श्लोकों में जाना। तो करीब करीब 25 श्लोक इस अध्याय के 42 श्लोकों की श्रृंखला में 25 से ज्यादा श्लोकों में श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या पूर्वक मैत्रेय मुनि से महात्मा विदुर ने जो प्रश्न किए हैं उसके बारे में यहाँ पर संवाद स्थापित किया है। तो ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है इन श्लोकों के साथ। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 3 अध्याय 8 की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 8 है गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो वहां पर हमें कुछ तत्व और कुछ कथा दोनों सुनने को, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये अध्याय 8 हम लोग अगले सत्र में आरंभ करने का प्रयास करेंगे। तो इस सत्र को आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। ब्रह्म संहिता के श्लोकों की श्रृंखला मैं पीडीएफ आप सभी से जो जहां जिस ग्रुप में है उसको वहां पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।